तो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले मेरे भाई क्रिएटिंग सर्वर पे। तो Node.js के अंदर जैसे कि मैंने आपको OS मॉड्यूल, FS मॉड्यूल ये सब आपको सिखा दिए। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम Node.js का यूज करके एक सर्वर को बनाएंगे। मतलब कि वहां पे एक HTTP मॉड्यूल होता है सर्वर के अंदर, एक Node.js के अंदर, उसका यूज करके आप एक Node.js बेस्ड एक सर्वर बना सकते हैं। एक सर्वर क्या होता है? जो रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स देता है, राइट। एक बैकएंड सर्वर, एक्चुअल सर्वर को आज हम बनाने वाले हैं। उसको हम चला के देखेंगे, उसके अंदर हम कोडिंग करके देखेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आप एक नए लर्नर हो, नए व्यूअर हो मेरे चैनल के, तो डू गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। इस पूरे प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो से जाइए, वहां से मैंने सिलेबस, फिर इंट्रोडक्शन, फिर वाई वट सब कुछ मैंने बिगिनर लेवल से आपको पढ़ाया है। आप जाइए वहां से शुरू करिए। और आज हम शुरू करते हैं क्रिएटिंग सर्वर इन Node.js यूजिंग HTTP मॉड्यूल। और अगर आपको मेरे से पर्सनली ट्रेन होना है, पर्सनली आपको मेरे से मिलना इन द सेंस आपको मेरे से अगर क्लासेस करनी है, तो जाइए, एक गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, उसका भरिए। मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करूंगा विद इन 24 आवर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं Node.js के थ्रू सर्वर बनाना। ठीक है मेरे भाई। सेशन 5 के अंदर हम क्या करते हैं, फिर से एक index.js फाइल बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा मुद्दा जो आज तक ये था कि हमें क्या सीखना है, सर्वर डेवलपमेंट सीखनी है, राइट। तो आज हम वो पहला स्टेप जो है सर्वर डेवलपमेंट के लिए रखने जा रहे हैं। तो index.js के अंदर अगर आपको, मतलब कि Node.js के अंदर अगर आपको एक सर्वर बनाना है, तो देन यू हैव टू यूज HTTP मॉड्यूल। ठीक है, HTTP मॉड्यूल जो है Node.js का प्री बिल्ट होता है, पहले से अवेलेबल है। आपको वो क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। एक मॉड्यूल क्या होता है मैंने आपको समझाई थी, जिसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि HTTP एक मॉड्यूल है जिसके अंदर क्या फीचर्स हैं कि उसके यूज करके आप एक सर्वर को बना सकते हो। ठीक है, अब एक सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स। वो क्या होता है? एक सर्वर होता है, राइट। अब देखो, रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो फ्रंट एंड से कुछ भी रिक्वेस्ट आई कि फ्रंट एंड को क्या देखना है, सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं, फ्रंट एंड को सारी वीडियोस देखने हैं, फ्रंट एंड को टॉम एंड जेरी की वीडियोस देखनी है। अब यहाँ पर वो सब क्या है? फ्रंट एंड की सारी रिक्वेस्ट है, लेट्स सपोज। तो बैक एंड का मतलब कि एक सर्वर का यहाँ पर मतलब क्या है कि सर्वर क्या करेगा, उसे रिस्पॉन्स देगा, एज अ रिस्पॉन्स वापस उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं जैसे कि यूट्यूब पे जाके आप कुछ भी सर्च करते हो, तो वहां पे आपने एक रिक्वेस्ट शेयर कर दी। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी बैकएंड के, यूट्यूब के बैकएंड सर्वर पे। यूट्यूब के बैकएंड सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करा और रिस्पॉन्स दिया आपको, राइट। तो हम वही सिस्टम बनाने वाले हैं जो रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे HTTP है वो क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल देखो, जैसे हम अगर इंटरनेट पे काम करें, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स, मतलब ऐसे एक रूल्स। प्रोटोकॉल अगर आप एक नॉर्मल कीवर्ड की तरह सोचोगे ना, नॉर्मल वर्ड की तरह, वो क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। अब यहाँ पे जो HTTP है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है। अगर आपको क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट इन द सेंस जो रिक्वेस्ट को भेजता है, और सर्वर जो उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करानी है तो HTTP प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। मतलब कि HTTP के रूल्स को यूज करना पड़ेगा, HTTP के वे ऑफ वर्किंग को आपको यूज करना पड़ेगा। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HTTP को यहाँ पर बुला लेना है। HTTP को आप कैसे बुलाओगे? कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब कॉमन JS यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन JS में क्या होता है? रिक्वायर करना पड़ता है, राइट। तो कॉन्स्ट HTTP आप क्या करोगे? रिक्वायर करोगे HTTP को। ठीक है, आपने HTTP को क्या कर लिया, यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे? HTTP का यूज करके उसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर फंक्शन। ठीक है, यूजिंग HTTP डॉट क्रिएट सर्वर आप क्या कर सकते हो? एक सर्वर को बना सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, क्लियर है? HTTP डॉट क्रिएट सर्वर का यूज करके आप क्या कर सकते हो? एक सर्वर बना सकते हो। अब सर्वर मतलब कि क्रिएट सर्वर वाले फंक्शन को, ये जो सर्वर होता है, इसको क्या चाहिए होता है ना, एक फंक्शन चाहिए होता है कि ये उस फंक्शन को चलाएगा। क्रिएट सर्वर वैसे तो खुद एक फंक्शन है जो HTTP के अंदर है, पर उसको भी एक दूसरा फंक्शन चाहिए जो एज अ सर्वर रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे खुद का फंक्शन बना सकता हूँ। फंक्शन मैंने कुछ नहीं करना, इस तरीके से मैंने फंक्शन को बना लेना। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या होंगी? दो चीजें होंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ये फंक्शन एक तरह से मेन फंक्शन है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर कोई काम करना। ठीक है, तो फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अगर कोई रिस्पॉन्स भेजना चाहता है तो रिस्पॉन्स यूज करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है कि फ्रंट एंड से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपको RAQ क्या यूज करना है। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा हेलो वर्ल्ड का, लेट्स सपोज। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भेज दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या भेजा, रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड मेरा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई भी मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट आती है, तो उन सबका रिस्पॉन्स क्या
जाने वाला है, हेलो वर्ल्ड जाने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने सर्वर को अब स्टार्ट भी तो करना है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सर्वर इक्वल्स टू http.create सर्वर, और सर्वर के अंदर अब एक फंक्शन आ जाएगा जिसको बोलते हैं लिसन फंक्शन। अब देखो मेरा सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो चलने वाला है, क्या आप वो बताओगे कि आप किस पोर्ट से, पोर्ट क्या होता है, अब आपके सिस्टम में ना बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, आप विंडोज यूज कर रहे हो, या फिर आप भी मैक यूज कर रहे होगे, आप लिनक्स यूज करोगे, कुछ भी कर रहे होगे, आपके सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स एक तरह से समझ लो आप दरवाजे, कि आपके कमरे के मतलब कि आपके सिस्टम में घुसने के लिए कितने दरवाजे हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे कि आपके सिस्टम पे घुसने के लिए 5 दरवाजे, 5 दरवाजों का मतलब क्या है कि 5 जगह से आप घुस सकते हो इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ आ सकता है, रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, 5 दरवाजों से। अब एक पोर्ट वही होता है कि एक सिस्टम का एक पोर्ट का मतलब है कि एक दरवाजा, उस दरवाजे से कोई भी एक चीज आ सकती है और कोई भी चीज कोई भी चीज का मतलब क्या, डेटा आ सकता है, डेटा जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट। अब आपको अपना सर्वर अगर चलाना है तो उसमें बहुत सारे दरवाजे आपके सिस्टम के अंदर, तो कोई ना कोई एक पोर्ट उस सिस्टम उस सर्वर को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सर्वर जैसे होते हैं 4000, मोस्टली जो पोर्ट के ना नंबर्स होते हैं, जैसे दरवाजों के नंबर हो गए, जैसे कि 4000, 5000, 6000, 7000, तो ये 4 डिजिट्स में ही होते हैं कॉमनली। तो जैसे 4000 दे दिया, 4001 दे दिया, 4002 दे दिया, ऐसे तो आप समझ लो कि 0001 से लेके 399 तक, 4000 तक आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 4000 दे दिया। अब क्या होता है ना, कभी कभी आप एक एरर दिखोगे कि पोर्ट इज ऑलरेडी, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन द पोर्ट, आप कुछ ऐसे एरर देखोगे। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम उस पोर्ट को पहले से यूज कर रहा है, आप उस पोर्ट पे वो चीज नहीं चला सकते, उस सर्वर को नहीं चला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा पोर्ट साइन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 4000 या 4001 करके ट्राई कर लो, 4000 से ट्राई कर लो, 4003 से ट्राई कर लो। ठीक है, जैसे मैंने 4000 लिख दिया, सर्वर डॉट लिसन 4000 क्या है, यहाँ पे पोर्ट नंबर है। अब इस पोर्ट पे क्या चलेगा, एक फंक्शन चलेगा, जैसे कि फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है क्या करेगा, दो चीजें देगा। ये फंक्शन जो है चलेगा, मतलब कि अगर ये सर्वर 4000 पोर्ट पे चला तो उस पे भी एक फंक्शन चलेगा, कंफर्मेशन का फंक्शन है। मतलब ये तो समझ लो कि अगर मेरा सर्वर चल चुका तो उस सर्वर को चलाने के लिए, कंफर्मेशन देने के लिए ये आपका एक फंक्शन है। तो हाँ, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसोल करा सकते हो सर्वर इज रनिंग। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग को लगा दिया। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक कोड हमने लिखा है, क्या, const http इक्वल्स टू रिक्वायर http, const server इक्वल्स टू http डॉट क्रिएट सर्वर। उस क्रिएट सर्वर के अंदर आपने एक फंक्शन पास करा जिसके अंदर क्या, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जाएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसका रिस्पॉन्स क्या जाने वाला है, हेलो वर्ल्ड जाने वाला है। और सर्वर को हम लिसन करेंगे 4000 पोर्ट पे, एक फंक्शन चलेगा, कंसोल लॉग करेगा, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं सेशन 5 पे हमने क्या करा, एक टर्मिनल चालू करा, और इस टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, यूजिंग नोड हम index.js को चला देंगे। ठीक है, जैसे ही मेरा index.js यहाँ पे चला, जैसे आपको दिख रहा है कि सर्वर इज रनिंग आ चुका है। अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि जब मेरा कोई भी एक नॉर्मल प्रोग्राम चलता था, वो क्या होता था कि चलता था, एग्जीक्यूट होके वापस से ये वाली लाइन आ जाती थी, इसका मतलब इंडिकेशन था कि हमारा प्रोग्राम जो है वो चल चुका है, फाइनल हो गया वो। बट यहाँ पे देख रहे होगे कि जब मैंने नोड index.js को चलाया तो ये सर्वर जो है वो स्टार्ट का स्टार्ट रह गया, वो बंद नहीं हो रहा, क्योंकि ये सर्वर है मेरे भाई। सर्वर इज समथिंग लाइक वो कभी भी एनी टाइम वो रिक्वेस्ट लेने के लिए तैयार है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम दैट कीप्स ऑन रनिंग। वो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि ये आ ही नहीं रहा टर्मिनल का यहाँ पे स्टेटस, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्वर है वो कीप्स ऑन रनिंग मोड में जा चुका है। अगर आप इस सर्वर को बंद करना चाहते हो तो आप Ctrl+C करो, आपका सर्वर बंद हो जाएगा। देखो ये सर्वर बंद हो गया, अब ये रिक्वेस्ट नहीं ले सकता। ठीक है, अब नोड index.js चलाएंगे, दोबारा से सर्वर चालू हो गया, सर्वर इस रनिंग पे आ चुका है। अब इस सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी शुरू कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट मतलब कि मेरे सिस्टम पे चल रहा है, तो मेरे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट एड्रेस। ठीक है, अगर मेरे को अपने सिर्फ सिस्टम से सिस्टम पे ही कॉल करनी है, मतलब कि जैसे मेरा सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम पे मेरे कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, मेरा सर्वर चल रहा है। ठीक है, अब मुझे सर्वर पे ही रिक्वेस्ट भेजनी है, मतलब कि मेरे सिस्टम पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, अब लोकल होस्ट :4000 मतलब कि मेरे सिस्टम का 4000 पोर्ट नंबर पे मेरा सर्वर चला है। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्या हो चुकी है ना, यहाँ पे एक एपीआई आ चुकी है, एक सिंपल एपीआई यहाँ पे बन चुकी है, मैं बताऊंगा कैसे बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मेरा जो सर्वर चालू हुआ है वो लोकल होस्ट 4000 पोर्ट पे चालू हुआ है। अब मेरे पास मल्टीपल रूट्स में बना सकता हूँ, पर बाय डिफॉल्ट आपका एक होम राउट होता है। होम रूट मतलब कि जैसे लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 4000, उनको हम बोलते हैं होम राउट, मतलब कि एक तरह से रूट राउट बोलते हैं। वो करके दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको जाना है अपने, हम यहाँ पे एक इनकॉग्निटो खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो http://localhost:4000। इसका मतलब क्या है कि मेरे सिस्टम के 4000 पोर्ट पे कॉल मारो। जैसे ही मैंने कॉल करा, आपको यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा। आप ये सोच रहे हो कि ये तो ब्राउजर पे आ रहा है, ये तो आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ये तो फ्रंट एंड हो गया। नहीं, आपका ब्राउजर जो है एक गेट एपीआई कॉल
सर्वर पे गेट कॉल वो कर सकता है। उसके अलावा जितनी भी कॉल्स होंगी आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सी कॉल्स होती हैं, वो सारी कॉल्स वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा कि लोकल होस्ट 4000 पे मैंने को ब्राउजर पे कॉल करा, और ब्राउजर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राउजर जो है वो गेट कॉल कर सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे ना अब आप सर्वर पे जब आ चुके हो तो आप यहाँ पर अब एपीआईज पे काम करोगे। ठीक है, देखो अब मैं अगर बहुत सिंपल टर्म से बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म में आपको प्रोडक्ट्स मंगाने हैं। लेट्स सपोज आप यूट्यूब पे जाते हो, लेट्स सपोज आप क्या कहते हो कि भाई वीडियोस मंगानी है, तो आप क्या लिखते हो, चलो वीडियोस आपने मंगा ली। ठीक है, आपने बोला कि नहीं मुझे ना एक स्पेसिफिक वीडियो मंगानी है। ठीक है भाई, स्पेसिफिक वीडियो भी आ जाएगी। नहीं फिर मुझे आप बोलते हो कि नहीं मुझे अपना पर्सनल प्रोफाइल जो होती है ना, जैसे पर्सनल चैनल होता है उसका डेटा मंगाना है। तो अब क्या आप मुझे बताइए कि क्या वीडियो, स्पेसिफिक वीडियोस, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग। क्या ये तीन अलग अलग चीजें, क्या एक जगह पे हो सकती हैं? मतलब कि एक जगह पे अगर आप सिर्फ लोकल 4000 को कॉल कर दो तो क्या वो इन तीनों चीजों को दे सकता है? नहीं ना। आपको मतलब एक ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा कि एक रास्ते से आप वीडियोस पे जाओगे, एक रास्ते पे आप स्पेसिफिक वीडियो पे जाओगे, एक रास्ते से आप पर्सनल चैनल पे जाओगे। राइट, अभी जो सर्वर बनाया है ये कैसा सर्वर है जो हर रास्तों को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बट आपको बताना पड़ेगा कि अगर यूजर इस रास्ते पे आया है मतलब तो उसको वीडियोस देखनी है, अगर यूजर इस रास्ते पे आया है तो उसको स्पेसिफिक वीडियो देखनी है, अगर यूजर इस रास्ते पे आया है तो उसको एक अपना खुद का चैनल देखना है, डेटा क्या है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपीआईस। एपीआईस के अंदर होता क्या है कि आप क्या करते हो, राउट बनाते हो, राउट्स। ठीक है, अब उन राउट्स को आप क्या करते हो, फ्रंट एंड पे देते हो कि भाई अगर आपको वीडियोस एक्सेस करनी है तो ये राउट है, अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो एक्सेस करनी है तो ये वाला राउट है, अगर आपको पर्सनल चैनल एक्सेस करना है तो ये वाला राउट है। तो आपने ये तीनों चीजें फ्रंट एंड को दे दी, और फ्रंट एंड क्या करेगा, अगर उनको वीडियोस देखनी होगी तो वो उस वाले राउट पे जाएगा, अगर स्पेसिफिक वीडियो देखनी होगी तो दूसरे राउट पे जाएगा, अगर उसको एक पर्सनल चैनल देखना है तो वो अलग राउट पे जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको करनी है, आपको वो चीज बना के देनी पड़ेगी, मतलब एपीआईज आपको बनानी पड़ेगी, आपको अपने रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो मेरा सर्वर है इसके अंदर कोई रूट्स डिफाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लोकल 4000 लिख के स्लैश वीडियोस भी कर दूं तब भी मुझे हेलो वर्ल्ड ही देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं जैसे कि सैंपल, तो इस सैंपल पे भी मुझे सेम डेटा देने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई राउट्स डिफाइन नहीं करे। अब मुझे अपने राउट्स मतलब कि एपीआई राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी एपीआई राउट्स जो है, जो भी राउट्स हैं, ये फ्रंट एंड से आ रहा है कि फ्रंट एंड को स्लैश वीडियोस एक्सेस करना है, स्लैश दिस एक्सेस करना है, स्लैश वो स्लैश ये, उसको जो एक्सेस करना है वो फ्रंट एंड बता रहा है। राइट, तो वो किसके अंदर होगा, आरईक्यू। मैंने बताया ना, देखो जो भी फ्रंट एंड रिलेटेड है, जो भी रिक्वेस्ट रिलेटेड है वो आरईक्यू के अंदर, जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है वो आरईएस के अंदर है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल से मैं आपको एक अच्छे डेवलपर की तरह समझाता हूँ कि हो गया। आप देखो कुछ मत करो, जब भी कोई एपीआई कॉल आए ना, हर कॉल पे एक बारी के लिए कंसोल करा दो रिक्वेस्ट को। आरईक्यू को आपने क्या करते हैं मेरे भाई, सिंपल से कंसोल कर दिया। ठीक है, चलो सर्वर बंद करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करेंगे, सर्वर इज रनिंग हो गया। रनिंग होने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, कंसोल लॉक करा आरईक्यू को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ स्लैश सैंपल की, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे एक पूरा का पूरा क्या दिखेगा, एक पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका आरईक्यू ऑब्जेक्ट। आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, और आप क्या करना ना, वीडियो रोक के अपने आप से समझना कि कंसोल लॉग रिक्वेस्ट क्या है। आपने जब रिक्वेस्ट को यहाँ पे कंसोल पे देखोगे तो पूरा का पूरा एक यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूआरएल आपको दिख रहा होगा, है ना, और एक मेथड दिख रहा होगा। अब इन्हीं दोनों का यूज करके क्या करेंगे, अपने एपीआईस को बनाएंगे, अपने राउट्स को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यूआरएल, तो यूआरएल यहाँ पे स्लैश सैंपल दिख रहा है, मतलब कि फ्रंट एंड ने क्या बोला है कि मुझे स्लैश सैंपल पे जाना है। फिर यूजर बोलेगा, फ्रंट एंड बोलेगा स्लैश वीडियोस, तो यूआरएल क्या बनेगा उसका, स्लैश वीडियोस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक यूआरएल वैल्यू है ना, तो मैं वो चीज यूज करके मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल्स टू स्लैश अबाउट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर क्या है, स्लैश अबाउट है, तो रिस्पॉन्स जाएगा उस टाइम पे आई एम हिमांशु मल्होत्रा। ठीक है, ये मेरा स्लैश अबाउट है। अब मैंने क्या करा, एक दूसरा यूआरएल डिफाइन कर दिया, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश हॉबीज। ठीक है, बहुत सिंपल। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स पे मैंने सेंड भेजना है, आपकी बार रिस्पॉन्स डॉट एंड यूज करेंगे, आई एम लव टू कॉल। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक हॉबीज है। ठीक है, अब इस मल्टीपल डेटा आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आपने क्या डाल दिया, स्लैश हॉबीज डाल दिया, और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आपने डाल दिया स्लैश अबाउट। तो अगर यूजर स्लैश अबाउट पे आता है तो उसको क्या मिलेगा, आई एम हिमांशु मल्होत्रा। अब यूजर अगर स्लैश हॉबीज पे आता है तो उसको मिलेगा लव टू कोड। अगर यूजर इन दोनों में से नहीं आता है, वो यूजर किसी और क्या जाता है, उसको क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जब इस पे आएगा तो वो इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, तो अगर वो इस पे आ रहा है तो ये दोनों भी तो आ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि ये तो यूनिवर्सल की तरह काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल में तो ये भी आ सकता है स्लैश अबाउट, तो ये क्यों नहीं आ रहा, ये ही आएगा सिर्फ। अब एक चीज समझना है आपको कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वो एक होते हैं, मतलब एक रिक्वेस्ट जाएगी उसका एक ही रिस्पॉन्स आएगा। अगर ये नहीं जैसे एक रिक्वेस्ट के उसका रिस्पॉन्स 2 आ गए 3 आ गए, नहीं, एक ही रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स।
ठीक है। अब अगर उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल खत्म हो गया, रिक्वेस्ट गया रिस्पॉन्स आ गया, बात खत्म, वहां पे अपना सर्वर अपने आप अपना काम रोक देगा, ठीक है, बट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर्वर मैंने कोड अपडेट करा है, तो मुझे क्या अपना करना पड़ेगा, अपने सर्वर को बंद करना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पे क्लियर लगा देता हूँ, टर्मिनल क्लियर हो गया मेरा। अब मैं फिर से अपना सर्वर स्टार्ट करूंगा। सर्वर स्टार्ट करने के लिए दोबारा से नोड इंडेक्स.js, आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोड अपडेट करते हो अपना सर्वर को रिस्टार्ट जरूर करें, ठीक है। अभी मैं प्योर नोड.js प्योर बिगिनर लेवल पे कोडिंग करा रहा हूँ, वैसे आपके इसके भी अलग अलग टूल्स होते हैं जो ऑटो रिस्टार्ट कर देते हैं सर्वर को, वो अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो /सैंपल या फिर मैं किसी पे भी जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं /अबाउट पे चले गया तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो आई एम हिमांशु मल्होत्रा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो राउट्स हैं, ठीक है, ये राउट्स हैं। अब इन राउट्स के भी क्या होते हैं ना, टाइप होते हैं। मतलब कि कोई राउट होता है गेट राउट होता है, जिसमें मतलब उस राउट पे आप कुछ डेटा लेते हो सिर्फ, ठीक है। कोई राउट होते हैं जैसे कि पोस्ट राउट होते हैं, कुछ राउट होते हैं जैसे कि पुट राउट होते हैं, कुछ होते हैं डिलीट राउट, कुछ राउट होते हैं पैच राउट, ठीक है। तो ये कॉमनली हमारे पास 5 तरह के राउट होते हैं। मतलब कि गेट राउट इन द सेंस क्या है कि वो राउट का मतलब है कि वो डेटा लेके आएगा सर्वर से, उसका काम है डेटा को लेके आना। पोस्ट का मतलब है उसको डेटा को भेजने का है, उसका काम है कि डेटा को वो क्या करेगा, बैकएंड पे भेजेगा। पोस्ट राउट वो क्रिएट करेगा कुछ, मतलब कि डेटा देगा सर्वर को, मतलब कि हमारे जो सर्वर है फ्रंट एंड से कुछ डेटा आएगा तो पोस्ट राउट के थ्रू आएगा। पुट का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो उसको अपडेट करनी है, उसके लिए भी कोई डेटा अगर सर्वर पे भेजना है तो पुट के थ्रू जाएगा। डिलीट आप समझ चुके हो, डिलीट का मतलब क्या है कि फ्रंट एंड से एपीआई से कुछ ऐसा डेटा जाएगा जो सर्वर में जाके कुछ डिलीट कर सकता है, ठीक है। पैच में भी सेम अपडेट के लिए यूज होते हैं पुट और पैच। डिलीट कुछ डिलीट करने के लिए, गेट कुछ लेने के लिए, पोस्ट मतलब कुछ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हर एक राउट की क्या होती है, एक टाइप होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो राउट बनाया /अबाउट। अब तुम पूछ रहोगे कि /अबाउट किस तरीका राउट है या फिर /अबाउट क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो /अबाउट है वो एक गेट राउट है। अब गेट राउट क्या होता है ना, बाई डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जब एक सर्वर को बनाते हैं तो वो एक नोड.js पे, बेसिकली नोड.js क्या करता है, स्टार्टिंग ही गेट राउट से करते हैं। तो दूसरी चीज हमने यहाँ पे अगर मैं पोस्ट राउट भी करूंगा ना तब भी चल जाएगा ये। अब राउट्स मल्टीपल तरह के राउट्स करने के लिए ना आप क्या करो, चलो पोस्टमैन यूज करते हैं। अब हम पोस्टमैन पे आते हैं थोड़ा सा। पोस्टमैन आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा मैं, ठीक है। तो आपके ना VS कोड में क्या होगी ना, एक एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड होगा, ठीक है। वहां पे आप जाके ना अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट करके एक एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करूंगा। अब यहाँ पे थंडर क्लाइंट का यूज क्या है, थंडर क्लाइंट किस लिए हम यूज कर रहे हैं, इज समथिंग लाइक एक पोस्टमैन का अल्टरनेटिव है जो VS कोड में ही आ जाता है। मतलब मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे या VS कोड में अगर आप थंडर क्लाइंट लोगे वहां पे थंडर क्लाइंट आ जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब वापिस आई यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं तो अगर आप VS कोड यूज करोगे तो वहाँ पे वो लेफ्ट में ही दिखाने लग जाएगा थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे अपनी नई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो जो आपकी सर्वर के लिए आएगी, ठीक है। द फ्री वर्जन डज नॉट सपोर्ट यूज इन कर्सर आईडी और से, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, VS कोड पे चलते हैं, VS कोड पे स्विच करते हैं अपने कोड को, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटे मोटे एरर तो आते रहते हैं, ठीक है। तो VS कोड में चलते हैं। VS कोड में जाने के बाद ये मेरा कोड आ गया, मैं इसको यहाँ से एक बार डिलीट, ये यहाँ से बंद कर देते हैं हम कर्सर को। VS कोड में चल जाएगा थंडर क्लाइंट, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ पेड वर्जन चाहिए कर्सर का। तो सेशन 5 को हम जो index.js है इसमें अपना टर्मिनल जो है राइट क्लिक करके सीधा टर्मिनल को ओपन करेंगे। हमारा सेशन 5 पे चालू हो गया और यहाँ से हम नोड मैंने वहां से बंद कर दिया तो वो पोर्ट जो है वहां से खाली हो चुका है। तो वापस से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये उसी पोर्ट पे चालू हो जाएगा, ठीक है। सर्वर इज रनिंग आ गया, 4000 पोर्ट पे चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ तो मेरे को फिर से थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने थंडर क्लाइंट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, हो रहा है ये देखो होते ही यहाँ पे दिख गया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ ना, रिक्वेस्ट बना सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर गेट कॉल कर दूँ, index.js है, /अबाउट है, /hobbies है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे जैसे कि http ऐसे नहीं, हमारे पास कॉलन यूज करते हैं //localhost:4000, ठीक है। अगर मैं इस पे कॉल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिला, जैसे कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में दिख रहा है। अभी बाकी की जितनी भी चीजें उसको आप स्किप करो, समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें, आज अभी भी बहुत कुछ समझने के लिए, पर जितना समझा रहा हूँ अभी उतना अंडरस्टैंड करो, ठीक है। ज्यादा दिमाग बच्ची करनी नहीं है, ठीक है, दिमाग खराब करना नहीं है ज्यादा। जितना स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत बेसिक जितना आपके लिए जोड़ता उतना सिखाता हो जा रहा हूँ। वैसे आपको बहुत सारे बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कुकीज, हेडर वेडर, डॉक्स, रिजल्ट, ये वो। पोस्टमैन खोल दूंगा, पोस्टमैन में तो बहुत ज्यादा बटन है, ठीक है। कुछ नहीं है आपको भी छेड़ना, जो मैं बता रहा हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एक्सप्लोर मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो /अबाउट पे अगर मैं कॉल कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आई एम हिमांशु मल्होत्रा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि किसी तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है ना, एक सर्वर हमारा क्रैश हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सर्वर क्रैश हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है, ये हमारा सर्वर जो है वो क्रैश हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर क्रैश होने के बाद अगर मैं /अबाउट को भेज देता हूँ, यहाँ पे देखोगे कि कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, कि अब वो सर्वर बंद हो चुका है तो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सर्वर हमारा क्रैश हो चुका है। अगर आप देखो इस कोड को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, मुझे भी इतना जल्दी समझ नहीं आएगा कि क्या एरर है क्या है, क्योंकि बहुत कीवर्ड्स में ये एरर को लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे ChatGPT यूज कर सकते हैं, बट मेरे
अंडरस्टैंडिंग की जो एरर है वो ये है कि हमने 2 बार रिस्पॉन्स भेज दिए। एक जैसे स्लैश अबाउट पे आया तो उस पे क्या चलेगा, एक तो ये और यूनिवर्सल वाला भी चलेगा। तो एक काम करेंगे, जो फंक्शन चल रहा है ना, अगर हमारा रिस्पॉन्स ले जाता है तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे, हम आगे जाएंगे ही नहीं, मतलब कि आगे वाले रिस्पॉन्स पे तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, हम यहीं से अपने कोड को रिटर्न कर देंगे। सेम अगर हॉबीज पे आता है तो यहीं से रिटर्न कर दो, आगे जाओ ही मत। तो अगर हम यही बेसिकली यही एरर है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नोड इंडेक्स जस्ट मैंने स्टार्ट करा, रीस्टार्ट करा। अब अगर मैं स्लैश अबाउट को कॉल करता हूँ तो ऐसा आप देख लोगे कि अब मेरा सर्वर क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है। अब 2 रिस्पॉन्स भेजे तो इसलिए सर्वर ने वो चीज डिक्लाइन कर दी और सर्वर को क्रैश कर दिया, मतलब कि बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तक गेट कॉल। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अभी के लिए जो पोस्ट है ये स्लैश अबाउट है, ये पोस्ट कॉल को भी एक्सेप्ट करेगा। देखो इसको आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज सकते हो। पैच पे मैंने भेजी तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। बट हमारे राउट्स पे क्या हो सकती है, अब मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश अबाउट है, एंड ऑपरेशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड। एक रिक्वेस्ट के अंदर एक मेथड वैल्यू भी होती है, जिसके अंदर मेथड आता है कि कौन से मेथड से इस राउट पे आया गया है। जैसे कि गेट मैंने लिख दिया, तो जब तक स्लैश अबाउट राउट नहीं होगा और मेथड उसका गेट नहीं होगा तब तक ये रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। और हमने कोड अपडेट करा तो हमने कोड को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस बनाया, सर्वर इज रनिंग है। तो स्लैश अबाउट पे जैसे मैंने कॉल करा, पैच के साथ अगर मैं कॉल करूंगा तो ऐसे आपको देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो सबके लिए क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो वर्ल्ड जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको गेट पे स्विच कर देता हूँ स्लैश अबाउट को, यहाँ पे आप देखोगे कि अब मेरा हिमांशु मल्होत्रा आ रहा है, क्योंकि मैंने मेथड प्लस यूआरएल स्लैश अबाउट कर। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। ये बहुत बेसिक चीज कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज है, पर हाँ बहुत अपने लेवल को बढ़ाएंगे एक एक करके, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया ये बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। अब आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। देखो जैसे कि हॉबीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल इफ एल्स है, एंड लगाया आपने, रिक्वेस्ट डॉट मेथड आपने लगा दिया यहाँ पे पोस्ट। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट मेथड यहाँ पे चल रहा है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या हो गया, यहाँ पे पोस्ट हो गया, ठीक है। तो जब हॉबीज पे पोस्ट आएगा, मतलब कि पोस्ट और स्लैश अबाउट की जगह पे क्या आ जाएगी, हॉबीज, ठीक है। मैंने सेंड करा, यहाँ पे देखो लव टू कोड आ गया ना। अगर मैं कुछ और यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या तभी भी आ रहा है, हाँ देखो आ रहा है ना। रीजन बीइंग हमारा सर्वर हमने स्टार्ट ही नहीं करा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना। रीस्टार्ट करा मैंने, अब भेजो गेट स्लैश हॉबीज पे, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। बट अगर मैं पोस्ट भेजूंगा तो अब आ रहा है लव टू कोड, ठीक है। आप अगर समझ गए हो, बहुत बेसिक है, ठीक है। वीडियो को वापस देख लेना, इजी है, समझ आओगे, ठीक है, क्या क्या मैंने समझाया। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और चीजों को सीखेंगे और डेप्थ के अंदर जाएंगे, HTTP मॉड्यूल के अच्छी खासी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा वीडियो, कैसे आपको एक सर्वर को बनाना है, कैसे APIs बनानी है, कैसे HTTP सर्वर को यूज करना है। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और डेप्थ में जाएंगे, इसके अंडरस्टैंड करेंगे और चीजों को। ये बेसिक्स थे जो मैंने आपको क्लियर कराए हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पर्सनली ट्रेन होना है, देन अगेन रिमाइंडिंग, गो फिल द फॉर्म, आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली। ओके, बाय बाय।